दरभंगा के रहने वाले रमेश जी जब अपना पासबुक लेकर के अपने बैंक में जाते हैं कि पासबुक का जो पूरे साल का जो है बैंक स्टेटमेंट होता है ना अकाउंट का, वो पासबुक में प्रिंट करा ले ताकि उन्हें पता चल सके कि पूरे साल में किस किस खाते में पैसा इनके खाते से गया है या ट्रांसफर हुआ है और साथ में कौन कौन पैसा भेजा है, कोई सरकारी फंड से आया है या किसी ने भेजा है। ये सब जानने के लिए बैंक स्टेटमेंट के लिए वो प्रिंट करने के लिए गए। अब जब बैंक में जाते हैं तो बैंक का स्टाफ कहता है प्रिंटर खराब है, कभी कहता है इंक नहीं है, एटसेट्रा। और चूंकि रमेश जी का एज ज़्यादा है, प्लस में जो है डिजिटल पे इतना इनको पूरा नॉलेज नहीं है, जिस कारण से ये डरते हैं कि कहीं अगर स्मार्टफोन में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करेंगे तो कोई ना कोई फ्रॉड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बैंक अकाउंट में जब ज़्यादा पैसा रहता है तो हर एक एक्टिविटी से डरता है कि कभी साइबर फ्रॉड तो ना हो जाए। ऐसे कंडीशन में वो जो है मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते। अब उन्हें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत था। अब वो जाते हैं जब बैंक में तो बैंक का स्टाफ कहता है क्या, जो एक काम करिए कल आइए परसों आइए, कभी कुछ बहाना करके। और लगभग वो जो जब 1 महीने से ऊपर हो गया था तो त्रस्त हो गए थे। और चूंकि मेरे कांटेक्ट के वो पर्सन है, बाद में वो मुझे बोले बाबू ऐसा है कि बैंक वाला बहुत बेकार होता है, बैंक में पैसा रखना बेकार है कि पूरा डिटेल भी मैं नहीं जान पाता हूँ, पैसा देने की तो दूर की बात होती है, बहुत परेशान करता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि बैंक स्टाफ का ये सब कंप्लेन हो? अगर सपोज दैट कि रमेश जी के जगह पे आप अपने आप को खुद को रख के देखिए कि अगर आप जाते हैं, छोटा से छोटा काम रहता है, बैंक स्टाफ बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन वो पान चबाता रहे, वो अपना टाइम पास करता रहे, लेकिन आपका काम ना करे, तो ऐसे में कोई ऐसा जगह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर कंप्लेन करेंगे तो 100% आपका कंप्लेन के सुनवाई होगा और उस स्टाफ पे कार्रवाई होगा। और ये सब देखते हुए फ्यूचर में जब भी आप जाए तो आसानी से वो स्टाफ काम कर दे। तो ये चीज समझना आज के डेट में हर कस्टमर का ये राइट है, एक जरूरी चीज है जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए बैंक चलता है आपके पैसे पे, आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसी पैसे को लेकर के बैंकिंग का पूरा तामझाम है। अगर आप पैसा रखना बंद कर देंगे तो फिर बैंक का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। जब आप देंगे ही नहीं तो वो लोन किसको देगा, सिंपल सी बात हो जाता है। तो ये सब जो है ओवरऑल कहा जाए कि आपके भरोसे बैंक चलता है और आप ही को परेशान करता है। तो ऐसे में 2-3 स्टेप है जहां पे आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो बैंक स्टाफ पे कार्रवाई भी होगा। और अगर कार्रवाई ना हो तो वो सुधर जाएगा और फ्यूचर में जब भी आप जाएंगे तो आपका काम बहुत आसानी से कर देगा। क्या क्या पहला स्टेप है? देखिए सिंपल काम है, छोटा मोटा काम है। तो आप सबसे पहले बैंक स्टाफ के पास जाए। बैंक स्टाफ नहीं करता है तो हर बैंक में बैंक मैनेजर का केबिन होता है, डरिए नहीं, वहां जाने से कभी मत डरिए। ऐसा नहीं मैनेजर साहब है तो बहुत बड़ा शेर है, वो आपको खा नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। आप जाइए, अगर स्टाफ का कंप्लेन है, किसी एम्प्लॉय का कंप्लेन है, इवन कि अगर गार्ड मिसबिहेव आपके साथ करता है या कुछ भी करता है तो आप बैंक मैनेजर के पास जा करके कंप्लेन वर्बली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रिटर्न कंप्लेन देना चाहिए, अगर नहीं सुनता है बैंक स्टाफ कहने के बावजूद भी कि मैनेजर आया कहा, इसके बावजूद भी बैंक स्टाफ हल्के में ले लिया और कहा नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, थोड़ा सा आप पे रौब दिखाना शुरू कर दे तो आप रिटर्न में कंप्लेन मैनेजर को दे डालिए। अगर उससे भी नहीं लगता है तो उसी में बैंक ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेन जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भिजवा दीजिए और देखिए आपका काम होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बैंक मैनेजर और बैंक का स्टाफ में बहुत गहरा दोस्ती है, बहुत बढ़िया बनता है, सिंपल सी बात है, एक ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, एक कंपनी या एक बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को तालमेल बैठा के चलना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि बैंक स्टाफ की गलती को बैंक मैनेजर छुपाए भी और आपके बात को उल्टा कंप्लेन करने के बावजूद भी इग्नोर करना शुरू कर दे। अब आप कहेंगे यार बैंक मैनेजर भी नहीं सुनता है, सब तो मिला हुआ है, फिर ऐसे कंडीशन में अब क्या करना चाहिए? तो ऐसे में बैंक स्टाफ और बैंक मैनेजर के अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं, उस ब्रांच के नोडल ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब या कह सकते हैं कि पूरे स्टेट का जो हेड ब्रांच होगा वहां कंप्लेन कर सकते हैं। और आप कहेंगे आप कहां कैसे पता करें कि कौन सा बैंक पे कंप्लेन करना, क्या करना है? तो देखिए ऐसा है, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है या किट दिया जाता है उसमें बैंक के मेन जो ब्रांच होता है, हेड ऑफिस होता है, वहां तक का डिटेल उसमें रखा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में या तो नोडल ऑफिस का अगर जानकारी है तो करिए, अदरवाइज रिटर्न में कंप्लेन जो है बैंक के जो हेड ऑफिस पे नोट लिख करके या लेटर में लिख करके स्पीड पोस्ट कर डालिए। एक तरीका ये है।
अगर आप चाहते हैं क्विकली एक्शन हो बैंक के स्टाफ पे, तो हर बैंक का अपना कंप्लेन और फीडबैक सिस्टम वाला जो है पोर्टल बना होता है। वहां पे जाइए और वहां पे आप बजावते उस बैंक स्टाफ का नाम या पोस्ट के साथ और मैनेजर के इंक्लूड करते हुए कंप्लेन पूरा डिटेल में आराम से लिखिए, जो जो आपके साथ सही सही घटना हुआ है, और डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि कभी ऐसा जरूरत पड़े तो उस डेट का सीसीटीवी फुटेज भी बैंक में रहता है। मैं अपना भी रियल घटना में बता ही देता हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए। एक समय था जब मैं बैंक में गया था और एटीएम कार्ड, जो चिप वाला एटीएम कार्ड आया था, उस समय जो है मैं अपना जो पुराना एटीएम है उसको एक तरह से बंद होने का टाइम आ गया, वहां पे मैं रिटर्न एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि मेरा जो है न्यू एटीएम इशू कर दिया जाए। और बैंक के मैनेजर तक इतना ज्यादा जो है मिले हुए थे कि अदर कस्टमर को वो एटीएम इशू कर रहे थे, लेकिन जब भी मैं जाता था या बहुत सारे और भी कस्टमर है, वहां जाने के बाद देखे किया कि एटीएम है, इशू कर ले हैं लोग, प्रीमियम लोग आ रहे हैं। तो वो बैंक सरकारी बैंक था और उस समय जो है मैं इतना ज्यादा जो है प्रीमियम अकाउंट भी नहीं रखा था, अकाउंट में ज्यादा मेरा पैसा भी नहीं रहता था, और लेकिन एटीएम तो मुझे लेना था और यहाँ पे चिप वाला एटीएम आ गया था। तो ऐसे कंडीशन में मैं वहां पे मजबूर होकर के बैंक मैनेजर को कहा, जब नहीं सुना तो जा करके बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जैसे ही कंप्लेन किया, उसके नेक्स्ट डे मुझे ब्रांच से कॉल आता है कि आप ब्रांच आइए। मैं जबकि कॉल करके पूछा भी कि क्या रीजन है, तो बोले मैं आपको फोन पे नहीं कह सकता क्योंकि ये जो है रूल्स के अगेंस्ट होता है कि कोई भी बैंक का स्टाफ आप पे जो है फोर्स करके या फोन करके आपसे कोई डिटेल नहीं ले सकता। तो वो सिंपल से इतना बोले कि आप ब्रांच आ जाए। मैं ब्रांच गया, फिर वो अपने प्रॉब्लम बताए कि ऐसा है कि आप अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए और ये रहा आपका एटीएम कार्ड। तो कितनी आसानी से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बताइए, जब मेरा हो सकता है तो आपका भी आसानी से हो सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का लगा होगा।